वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछें। इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। और जितने भी रोज ग्रोअर्स हैं उनके साथ शेयर भी किया करें ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है वो बाकियों तक भी पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जनवरी की 10 तारीख है। इस वक्त जो मंथ्स चल रहे हैं वो जो रोज ग्रोअर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं। दिसंबर और जनवरी दो ऐसे महीने हैं कि जिनमें सबसे ज्यादा गुलाब या रोजेस जो हैं वो पाकिस्तान में सेल के लिए नर्सरीज पर आते हैं, और तभी रोज ग्रोअर्स जो हैं सबसे ज्यादा गुलाब लगाते हैं। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रोज ग्रोअर्स के माइंड में होता है वो ये होता है कि गुलाब को कैसे लगाएं, क्योंकि ये मंथ आइडियल है गुलाब उगाने के लिए। तो इन्हीं मंथ्स में गुलाब अवेलेबल होता है, इन्हीं मंथ्स में गुलाब लगाना होता है। तो आज की वीडियो बेसिकली इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं बना रहा हूं कि गुलाब को कैसे लगाएं। और आजकल जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि आजकल कुछ ग्रोअर्स ने मीन जो सेलर्स हैं उन्होंने बेयर रूट सेल करना स्टार्ट कर दिए हुए हैं। तो जिनके पास बेयर रूट रोजेज आते हैं तो उन ग्रोअर्स के लिए ये प्रॉब्लम हो जाता है, उन्हें समझ नहीं आती कि इसको कैसे लगाएं। तो आज की वीडियो में ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नर्सरी में जो आपको गुलाब मिलता है वो कुछ इस हालत में होता है कि गाची निकली हुई होती है, और इसी तरह ये चावलों के जो स्टेम बच जाते हैं, इनको ये लोग पराली कहते हैं, तो इसमें ये बंधा हुआ होता है। कुछ इस हालत में आपके पास ये आता है। इसके साथ नीचे बेस में रूट बाउल होता है जो कटा हुआ था, जिसमें रूट्स कटी हुई होती हैं, लेकिन बट इसके साथ कुछ सॉइल होती है। तो लोग क्या करते हैं कि इसी सॉइल को उठाते हैं और इसी तरह यानी इसी रूट बाउल को पॉट में लगा देते हैं, तो जो कि इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो आज हम इस पे भी बात करेंगे कि इस रूट बॉल के साथ लगाना चाहिए या इसके बगैर लगाना चाहिए, अगर बगैर लगाना है तो कैसे लगाना है। और दूसरा वही क्वेश्चन जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि बेयर रूट कैसे लगाते हैं। अभी आपको मैं थोड़ा बैक में नजर आ रहे होंगे मेरे रोजेस, तो इस वक्त डॉर्मेंसी चल रही है, तो ये डॉर्मेंट हुए हुए हैं क्योंकि एक्सट्रीम वेदर चल रहा है। आज 2 डिग्री के करीब टेम्परेचर रहा है लाहौर का मिनिमम, तो इसकी वजह से ये पौधे थोड़े डॉर्मेंट हुए हुए हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें करना क्या है। सबसे पहले तो आप इसकी ये पराली खोलें और इसके रूट बॉल को बाहर निकालें। ये जी इसका रूट बॉल बाहर आ गया है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये सॉइल अभी गीली होने के बावजूद कितनी सख्त है, क्योंकि ये खेतों में उगाए जाते हैं। खेतों की सॉइल जो है होती है वो हार्ड होती है, वो खेतों के लिए तो सही रह जाती है, बट पॉट्स में सही नहीं रहती। तो कुछ लोग, मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे ही लगा देते हैं, उससे भी गुलाब चल तो जाएगा लेकिन उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं आएगी और किसी स्टेज पे मरने के चांसेस भी हैं, क्योंकि ये जैसे ही सॉइल ड्राई होती है तो ये पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है। तो आपने सबसे पहले इसकी ये सॉइल रिमूव करनी है। उसका तरीका यह है कि आपने हाथ से रिमूव नहीं करनी, आप इसको उठाएं, उठा के पानी की बकेट में डाल दें। ये देखिए मैंने इसको ये पानी की बाल्टी में डाल दिया है। ये आधे घंटे तक इसमें पड़ा रहेगा तो ये सारी सॉइल नरम होके पानी में घुल जाएगी और इसकी रूट्स खाली हो जाएंगी। उसके बाद अगला काम आपने ये करना है कि जितने इस पे लीव्स हैं ये सारे आपने रिमूव कर देने हैं। लीव्स नहीं होने चाहिए। बेयर रूटेड रोजेस भी जो हमें पाकिस्तान में आजकल सेलर सप्लाई कर रहे हैं वो भी लीव्स के साथ होते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करें लीव्स रिमूव करके भेजें। अगर वो नहीं करते तो आप जैसे ही आए आप उनके लीव्स रिमूव कर दें। तो चलिए अब मैं आपको बेयर रूट रोजेस दिखाता हूं कि वो कैसे आ रहे होते हैं। ये एक बेयर रूट रोज है जो सिर्फ मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ। बाकी रोजेस जितने मेरे पास आए थे उनके मैंने लीव्स उतार दिए हुए, ड्राई ब्रांचेस निकाल दी हुई है, अनवांटेड ब्रांचेस निकाल दी हुई है, इसमें मैंने लीव्स छोड़ दिए थे। ये देखिए इस पे लीव्स है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इनकी बेयर रूट कैसी होती है। ये देखिए जब मैं इसको उठाता हूं तो ये इस फॉर्म में, यानी रूट्स के साथ सॉइल नहीं होती, तो ये आपको सप्लाई किए जाते हैं।
अब बेयर रूट रोजेस को लगाने का तरीका, जैसे ये रोजेस आपके पास आए आप इन्हें निकालें, अपने दूसरा पार्सल में से, बॉक्सेस में से बाहर निकालें, निकाल के इनको पानी की बकेट भरे, उसके अंदर कुछ नहीं डालना, सादा पानी आम रूम टेम्परेचर पे जो इस वक्त टेम्परेचर पे अवेलेबल है उसमें इसको ओवर द नाइट डिप करके रखने, यानी एट लीस्ट 2 आवर्स लगाने से पहले। और मैं ज्यादा एडवाइस करता हूं कि ओवर द नाइट आप इसको डिप करके रख दें और नेक्स्ट डे आप इसको लगाएं। तो ये सारे मैंने बेयर रूटेड रोजेस जो है वो मैंने डिप करके रखे हुए हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूं। और इनको रखे हुए पूरी रात ये पड़े रहे, तो अब मैं इनको लगाने जा रहा हूं आपके साथ ना। तो ये जो रोज है जो मैंने आपको पहले बताया, जिसको मैंने रूट बॉल के साथ लिया है, इसको अभी मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये भी जब इसकी सॉइल रिमूव हो जाएगी तो बिल्कुल इसी फॉर्म में आ जाएगा और फिर इसको हम लगा सकते हैं लीव्स उतार के। तो ये मैंने क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती, टाइम बहुत लग जाता है, तो इसलिए मैंने कुछ पहले से लीव्स रिमूव करके रखे हुए हैं, उन्हीं में से एक रोज मैं आपके साथ लगाऊंगा। तो रोज लगाने से पहले एक चीज जो है वो आपको चाहिए कि पॉट सिलेक्शन। तो अब हम पॉट सिलेक्शन डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने 3 डिफरेंट साइजेस के पॉट्स पड़े हुए हैं। ये 10 इंची पॉट है, ये मिट्टी वाले पॉट है, क्ले पॉट्स। ये 10 इंची पॉट है, ये 12 इंची पॉट है और ये 14 इंची पॉट है। मैं ये 3 पॉट ही यूज करता हूं। अब इसमें पॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका रोज छोटा है, न्यू रूट्स है, तो कई लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ही 14 इंची पॉट में लगा देते हैं, जो कि गलत है। इसमें एक्स्ट्रा सॉइल आ जाएगी, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, जिसमें पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा और हो सकता है ग्रो ना करे, बाद में डाई बैक ले जाए। ये 12 इंची स्पॉट भी एक्सेप्टेबल है, बट मैं इसको भी एडवाइस नहीं करता कि सबसे पहले आप इसमें लगाएं, क्योंकि आपको भी मैंने रूट्स दिखाएंगे, बहुत छोटी रूट्स हैं उनकी। आपको सबसे पहले पहला साल आपका पॉट इस 10 इंची पॉट यानी जो आपका रोज है वो इस 10 इंची पॉट में गुजारे। 1 साल के बाद आप उसे बगैर कोई शॉक दिए इस 12 इंची स्पॉट में शिफ्ट कर दें। फिर उसके बाद 3rd ईयर में जाके आप उसको ये 14 इंची स्पॉट में शिफ्ट कर दें। और जब 14 इंची स्पॉट है तो ये आपका लास्ट पॉट होना चाहिए, बल्कि मैं तो 12 इंची पॉट में भी उसको 2 साल रखता हूं रूट प्रूनिंग करके। रूट प्रूनिंग क्या होती है, अगर आप जानना चाहते हैं उसकी वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा आई बटन में, तो आप देख सकते हैं, वो ऑलरेडी पोस्टेड है मेरे चैनल पे। फिर जब 14 इंच पॉट में आ जाता है तो उसके बाद हम यही पॉट कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसमें से रूट प्रूनिंग करना बहुत आसान होता है। और रूट प्रूनिंग जो है वो बहुत जरूरी भी होता है पॉट्स में, क्योंकि रूट बाउंड हो जाती है रोजेस की। जमीन में लगाओ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पॉट में तो बाउंड्री वॉल है, रूट बाउंड हो जाएंगी, और अगर आप नहीं रूट प्रूनिंग करेंगे तो वह आहिस्ता आहिस्ता आपका रोज ग्रोथ रोकेगा और उसके बाद फिर अल्टीमेटली मर जाएगा। तो ये पॉट सिलेक्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सॉइल कौन सी यूज की जाए। सॉइल जो पॉटिंग मिक्स है वो मैं ऑलरेडी उसकी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, तो वो आप वहां से देख लीजिएगा। तो वो पॉटिंग मिक्स एक प्रॉपर बनाना है जो सैंडी सॉइल पे होना चाहिए। आम गार्डन सॉइल आप यूज मत करें, ठीक है, या जमीन से मिट्टी उठा के मत यूज करें, बल्कि प्रॉपर भल मिट्टी लें, उसमें जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए वो सारे ऐड करें। वो पूरी वीडियो मौजूद है। अब मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा कि वो डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूं। तो वो पॉटिंग मिक्स वहां मैंने बनाया हुआ है, और ये आपको जो टब नजर आ रहा है इसमें वो पड़ा हुआ है। मैंने खैर ज्यादा बनाया था, बना के मैंने बैग्स भर लिए थे, तो उसमें से थोड़ा मैंने इस टब में छोड़ा हुआ है कि जिसको मैं यूज करते हुए आज आपके साथ रोज को लगाऊंगा। तो क्योंकि मैंने ये वाला पॉट यूज करना है, तो ये बाकी 2 पॉट मैं रिमूव कर रहा हूं और मैं अपने रोजेस लेके आ रहा हूं। ये देखिए, ये मेरे सारे रोजेस पड़े हुए हैं, बेयर रूट, इसमें पानी में डिप है। इस पानी में कुछ भी शामिल नहीं है, सिर्फ पानी है, और इनको मैंने ओवर द नाइट डिप करके रखा हुआ था। और ये देखिए, ये इनके मैंने लीव्स वगैरह रिमूव कर दिए हुए हैं। ये देखिए, इन पे लीव्स वगैरह सारे रिमूव हो चुके हुए, मैंने सारे कर दिए थे रात में रिमूव। मैं तो बल्कि आपको ये कहूंगा कि आप सेलर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको बगैर लीव्स के भेजे, क्योंकि बगैर लीव्स के आने से ये फायदा होगा कि लीव्स जो हैं वो ब्रांच में जो जूस होता है ना, पानी होता है, वो सक कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। तो वो अगर लीव्स के बगैर आएंगे तो आपकी ब्रांचेस में से पानी सक नहीं होगा, तो
वो जो शौक समटाइम आ जाता है बेयर रूट रोजेज आने की वजह से, वो शौक नहीं मिलेगा इन रोजेस को। तो आप उनसे सेलर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको बेयर रूट जो भेज रहे हैं वो बगैर लीव्स के भेजें। चलिए जी, अब रोज को लगाने की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ्टेड पार्ट है इसका, यहां से ग्राफ्ट हुआ है, यहां से ये ब्रांचेस निकली हैं। इससे नीचे भी जंगली है, मतलब रूट स्टॉक है जिसको यूज किया गया है ग्राफ्टिंग के लिए। उस पर फ्लावर्स नहीं आएंगे। आप इसको यानी इससे नीचे, यानी इस ग्राफ्टिंग पोर्शन से नीचे जितनी भी ब्रांचेस अगर कोई निकल रही हैं तो उनको रिमूव कर दे, ठीक है। और इन फ्यूचर भी निकलेंगी तो आप इनको रिमूव कर देंगे। और आपने कोशिश करनी है कि ये ग्राफ्टिंग पोर्शन जितना आपकी सॉइल के नजदीक आए, यानी सॉइल के अंदर ना जाए लेकिन सॉइल को टच कर रहा हो, इस तरह आपने इसको प्लेस करके लगाना है। इनिशियली ना भी करें तो इन फ्यूचर जब आप बड़े पॉट्स में शिफ्ट करेंगे तो तब इस चीज का ख्याल रखिएगा कि ये ग्राफ्टिंग पोर्शन जो है आपके सॉइल के साथ जितना टच होगा उतनी ज्यादा यहां से हेल्दी ग्रोथ होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने लीव्स रिमूव कर दिए हैं, बट ये कुछ ड्राई ब्रांचेस हैं, ये रह गई थी, तो ये भी आप शार्प कटर से रिमूव कर दें। ये मैंने रिमूव कर दी है, ये भी आप रिमूव कर दें, ड्राई ब्रांचेस भी, ठीक है। और ये देखिए, जो टिप से ग्रोथ हो रही थी मैंने उसको भी, जहां पे 5 लीव्स थे, फर्स्ट 5 लीव्स स्टार्ट हुए थे, तो वहां से मैंने उसको काट दिया हुआ है। तो उस चीज को अगर आप नाम भी समझ आए तो जहां से आपकी ब्रांच थोड़ी मोटी है, ठीक है, वहां से आप उसको काट दें वहां से। तो मैं इसको, क्योंकि यहां से ये थोड़ी इंजर्ड लग रही है, तो मैं इसको और थोड़ा नीचे से कट कर रहा हूं। ये तो इस तरह आप भी काट सकते हैं। आपने जब पॉट लिया तो आपने ये इंश्योर करना है कि इसके नीचे एक ड्रेनेज होल होना चाहिए। इसका रोल ये होता है कि जब एक्स्ट्रा वाटर आप दे देते हैं गलती से, या बारिश का पानी चला जाता है, तो इस ड्रेनेज होल से निकल जाता है बाहर। तो इसके ऊपर आपने एक टूटा हुआ गमले का टुकड़ा रख देना है। अगर नहीं रखेंगे तो मिट्टी जो है इस होल को ब्लॉक कर देगी, तो बाद में फिर ड्रेनेज का इशू हो जाएगा। तो आपने ये रख देना है। इसके बाद रखने के बाद आपने अगला काम करना है कि अपना जो पॉटिंग मिक्स है वो थोड़ा इसके अंदर आप डाल लें पहले, यानी तकरीबन 2-3 इंच की लेयर बना लें, 3 इंच तक की लेयर बना लें, ठीक है। ये 3 इंच तक की लेयर मैंने बना ली है। उसके बाद आप अपने रोज को इसके अंदर प्लेस करें। अब देखें, इसमें अगर आपको नजर आ रहा हो, ये ग्राफ्टेड एरिया है, ये थोड़ा नहीं काफी ऊपर है गमले से ना, तो अब मेरी मजबूरी है मैं थोड़ी रूट कट कर लेता हूं, ठीक है। ये देखिए, मैंने हाफ रूट कट कर ली है, ये मैंने कट कर दी। ज्यादा नहीं काट सकते आप, बेहतर तो ये आप ना काटे, आप ऐसे ही लगा दें, लेकिन मैं कट कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको थोड़ा नीचे प्लेस करना चाह रहा हूं। तो ये देखिए, अब ये काफी हद तक नीचे प्लेस हो गया है। अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, फर्स्ट टाइम तो आप ऐसे ही रख दें। उसके बाद आप कोशिश करें कि अगले स्टेप में जब आप रूट प्रूनिंग वगैरह करें तो तब इसको नीचे प्लेस कर दें। अब आपने बिल्कुल इसको सेंटर में बिठाना है, बिठा के आपने कुछ भी नहीं करना, अपना पॉटिंग मिक्स डाल देना है। चलिए, हाफ आपने पॉटिंग मिक्स डालने के बाद हाफ पॉट तक, तो आपने इसको फिर हल्का सा हाथों से दबाना है। अब यहां एक और मैं इंपॉर्टेंट स्टेप आपको बताता हूं। ये देखिए, अब मैंने हाफ पॉट को सॉइल से भर लिया है, बाकी हाफ सॉइल अभी मैंने नहीं डाली। यहां पे एक आपने मेजर लेनी है। आपने क्या करना है कि अपने पास पानी रखना है जिसमें आपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाला हुआ हो, वो आराम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, 2 ml पर लीटर के हिसाब से। उसमें आपने डिसॉल्व किया हो, 6% वाला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो, वो पानी आपके पास होना चाहिए। अब आपने जब हाफ सॉइल डाल दी तो अब आप इसको पानी देंगे। होता क्या है, हम इसको पूरा पॉट को भर देते हैं, उसके बाद पानी देते हैं, वो पानी थोड़ा जाता है उसमें, वो नीचे तक नहीं जाता, ठीक है। और ये सॉइल ड्राई होती है, तो ये सॉइल क्या करती है, रूट्स के जरिए जो पानी पौधे के अंदर होता है वो सक कर लेती है और पौधा स्ट्रेस ले जाता है, और बाद में समटाइम वो फिर फर्दर ग्रोथ भी नहीं करता। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने जब हाफ सॉइल डाल दी
तो उसके बाद आप इसमें पानी डालें, मेजर करके पानी डालें, या अंदाजे से ½ लीटर पानी डालना, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं डाल देना। ये मैंने ½ लीटर पानी डाल दिया। इसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डला हुआ है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक तो रूट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, उसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है, सेकेंडली वो फंजीसाइड का काम भी करेगा। तो ये हमने डाल दिया। अब बाकी सॉइल जो है वो हम बगैर दबाए हुए, बगैर प्रेस किए हुए इसी के ऊपर डालेंगे, और इस पानी का ये कमाल होगा कि ये पानी नीचे भी चला जाएगा, यानी हाफ सॉइल को ये गीला कर देगा, और बाकी जो ऊपर से हम पानी देंगे वो बाकी ऊपर वाली सॉइल को गीला कर देगा। तो इस तरह पानी बिल्कुल बॉटम तक चला जाएगा इस पॉट के। क्योंकि ये सॉइल होती है समटाइम कॉम्पैक्ट हो जाती है, आप जोर ज्यादा दबा देते हैं उसको तो वो पानी भी ऊपर जगह क्योंकि कम होती है, पानी ½ लीटर के करीब, मैक्सिमम आप लीटर के करीब डाल पाते हैं, तो वो पानी पॉट के आधे हिस्से तक की बड़ी मुश्किल तक जाता है, वो नीचे बॉटम में जाता ही नहीं। तो बॉटम में जो रूट्स है तो वहां से वो पानी जो है, जो सॉइल है वो पानी रूट से सक कर लेती है, और रूट्स ड्राई होती है, उसकी वजह से फिर आपका पौधा भी स्ट्रेस लेता है, और बाद में फिर वो स्प्राउट भी नहीं करता, और अगर करता भी है तो बहुत देर के बाद स्प्राउट करता है। अब देखें इस सॉइल को अब हमें दबाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे पानी है, वो ऑटोमेटिकली जो है सॉइल को कॉम्पैक्ट किया जा रहा है। मतलब मेन पर्पस हमारा दबाने का यही होता है कि इसके अंदर एयर पॉकेट्स ना रहे सॉइल में, तो अब पानी की वजह से ऑटोमेटिकली उसमें एयर पॉकेट्स नहीं रहेंगी, और वो ऑटोमेटिकली जो सॉइल है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी। अब ये हमने डाल दिया अपना पॉटिंग मिक्स सारा। अब आपने इसको भर के पानी दे देना है, और वही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाला पानी आपने इसको देना है। ये अगर आप देखेंगे, देखें कितना पानी, ½ लीटर के करीब ही पानी गया, और ये जो इसमें बबल्स बन रहे हैं ये बेसिकली एयर पॉकेट्स खत्म हो रही हैं, ठीक है, तो वो इसलिए ये पानी में बबल बन रहे हैं, और थोड़ी देर में आप देखेंगे ये पानी बिल्कुल ऊपर से खत्म हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये तरीका है एक बेयर रूट रोज को लगाने का, या फिर अगर आप नर्सरी से वो गाची वाला लाए तो उसको भी आप इसी तरह बेयर रूट करके अपने पॉटिंग मिक्स में लगाएं। जब इस तरह लगाएंगे तो आपके रोजेस जो है वो अच्छे से ग्रो होंगे। अब अगली बात यह है कि इसको कोई फर्टिलाइजर देनी है नहीं देनी। इसको कोई फर्टिलाइजर नहीं देनी। जब मैंने पॉटिंग मिक्स बनाया था तो मैंने आपको बताया था, ये इसमें आप ये मान के चलेंगे पॉटिंग मिक्स में कि आपने 1.5 मंथ और एटलीस्ट 1 मंथ की आपने इसमें खुराक जो है पौधे की वो दे दी हुई है। पौधा इनिशियली स्प्राउट करता है अपनी रिजर्व फूड के साथ, जो कि इसने अपनी ब्रांचेस में यहाँ पे स्टोर की हुई है, इसी के साथ ये स्प्राउट करेगा। और अगर आप देख रहे होंगे तो इसने स्प्राउटिंग स्टार्ट भी कर दी हुई है हल्की हल्की। मैं आपको दिखाता भी हूं, ये देखिए इसने स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दी हुई है, स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी हुई है इसकी ना पौधे की। अगर आप थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पे भी आपको नजर आएंगी, ये देखिए ये स्प्राउटिंग हो रही है। लास्ट पॉइंट, जब पौधा स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दे तो तब आपने इस पे फंजीसाइड और पेस्टिसाइड का थ्रिप्स के लिए और एफिड्स के लिए आपने वो लाजमी स्प्रे करना है। इमिडाक्लोप्रिड कर दें या ओबेरॉन कर दें, या जो भी आप थ्रिप्स के लिए यूज करते हैं वो आप स्प्रे करें, वो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि नई स्प्राउटिंग के ऊपर थ्रिप्स का सबसे पहले अटैक होता है और बहुत जल्दी अटैक करते हैं। और नए पौधे में अगर थ्रिप्स ने अटैक कर दिया तो बाद में फिर सर्वाइवल पौधे का मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर लीव्स नहीं है, न्यू लीव्स फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उस पर, तो वो भी अगर थ्रिप्स खा जाएगा तो बाद में फिर पौधा फर्दर लीव्स बहुत मुश्किल से निकालेगा और पौधे के मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक लास्ट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप लीव्स के साथ पौधे लगाते हैं तो ये देखें, मैंने आपके लिए कुछ सैंपल में लीव्स के साथ पौधे लगाए थे, आप इनकी हालत देख सकते हैं। लीव्स के साथ लगाना जो है वो आप अपने पौधे की ग्रोथ को खुद स्लो कर रहे हैं, क्योंकि ये आप देखें सारे पत्ते मुरझा रहे हैं, ये बड जो है ये देखें झुक गई हुई है। अगर ये थोड़ा खिला हुआ होता फूल तो ये खिला रहता काफी, जब तक दूसरा क्या कहते हैं इसने खिलना था। अब होगा क्या, ये पौधा पहले ही अपने पत्ते सुखाएगा, सुखा के इनको गिराएगा, गिरा के फिर 8 से 10 दिन लेगा और फिर नई स्प्राउटिंग शुरू करेगा। तो इसमें बहुत पीछे चला जाता पौधा और बहुत टाइम ले लेता है स्प्राउटिंग। अब आप देख लें, ये आपको दूसरा पौधा भी दिखाता हूं, ये दो तो मैं आपको दिखा रहा हूं।
तो आपने क्या करना है, अगर आप लीव्स उतार देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप पौधे का काम आसान कर रहे हैं। लीव्स उतार दिए, अब इसको ड्राई करके उतारने की जरूरत नहीं है। इसको 2-4 दिन में ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो रिपोर्ट इसको कमांड दे देते हैं कि हाँ जी लीव्स नहीं है, हमारा जो फूड फैक्ट्री है वो नहीं है जहां फूड बन रही थी, तो नए लीव्स निकाले जाएं। तो वो हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं जो लीव्स को ग्रो करते हैं और ये हफ्ते के अंदर अंदर अपनी स्प्राउटिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप ये 15-20 दिन जो है वो डिले जो है वो आप उसको कवर कर सकते हैं अगर आप इसको लीव्स उतार के लगाएं। अब ये देखिए इस पे भी लीव्स लगे हुए हैं, ये फ्लावर था, ये देखिए फ्लावर की हालत आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसी तरह मैंने कुछ पौधे लगा दिए थे ताकि आपको मैं ये समझा सकूं कि लीव्स के साथ लगाने में क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये देखिए जी, इसकी सॉइल रिमूव हो गई है, तो मैंने कहा ये आपको चेक करा दूं। बाकी अब आप इसके लीव्स को रिमूव कर दें। ठीक है, इसके लीव्स को आप रिमूव कर दें। ठीक, उसका आसान तरीका ये है कि ये हाथ से भी आप उतारेंगे तो ये देखें ऐसे ये रिमूव होते जाएंगे। तो इनको आप हाथ से आप इस तरह रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह हाथ से रिमूव हो रहे हैं, आप इस तरह सबको रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज समझा दूं यहाँ पे, इसको रेडी करने के लिए ये जो जिस तरह की बारीक थिन ब्रांचेस है ना, जैसे ये हो गई, ये थिन ब्रांचेस है, ये भी आपने काट देनी है। और टिप, ये देखें ये टिप है, ये टिप को आपने, ये 5 लीव्स है ना, ये देखें 5 लीव्स, 1 2 3 4 5, तो इसके नीचे से यहां से आप काट देंगे, यानी एक स्टेप नीचे से आप इसको काट देंगे बिल्कुल नोड के ऊपर से। इसी तरह इस ब्रांच को भी आप कर देंगे तो ये आपका पौधा रेडी हो जाएगा प्लांट करने के लिए। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। और जितने भी रोज ग्रोवर्स हैं उनके साथ शेयर भी किया करें ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है वो बाकियों तक भी पहुंचे।